तो दोस्तों, ज्ञान ग्रेविटी में आपका स्वागत है। और आज हम प्राचीन भारत के इतिहास की आज दूसरा पार्ट करने वाले हैं और हम देखेंगे कुछ इसके इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आने वाले पेपरों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। हम इसको यहाँ तक कवर कर चुके थे, नालंदा विश्वविद्यालय तक। अब हम उससे आगे कवर करेंगे। तो हमारे पास है कि प्रमुख अभिलेख व शासक कि कौन से अभिलेख किन शासकों के दौरान हुए थे, अब उसके बारे में जानकारी पता करेंगे। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल के शासन के दौरान हाथी गुफा अभिलेख हमें बनाया गया था। उसके बाद क्या है, ऐहोल अभिलेख किसके शासनकाल में बनाया था, पुलकेशिन द्वितीय के। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री के। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन के। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त बहुत ही प्रतापी राजा था दोस्तों। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन के। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज के। राजा भोज यही थे दोस्तों। उसके बाद देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन से और भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बुद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है, शुंग काल की। दोस्तों, बुद्ध स्तंभ लेख से हमें शुंग काल के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक से में किया है, सी.यू. की में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, कई एग्जाम्स में ये रिपीट हो चुका है और तो हम इसको बहुत ही ध्यान से याद करेंगे कि किताब उल हिंद किसकी रचना है, अल-बरूनी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत के मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट्स को याद रखेंगे। नेक्स्ट है, मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है, पांड्य राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है। तो जी हाँ दोस्तों, पतंजलि के महाभाष्य से हमें शुंग वंश के इतिहास का पता चलता है। तो ये है हमारे पास इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण चीनी यात्री, या जिसे हम बोल सकते हैं कि यात्री जो हमारे देश में आए थे और उन्होंने अपनी अपनी किताबें लिखी हैं हमारे देश के राजाओं के बारे में। तो सबसे पहला था फाहियान, जो 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक रहा है। भारत दशा का वर्णन किया है इसने। और इसके ये किस मतलब राजा के शासनकाल में आया था, वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में। सेकंड है हमारे पास हेनसांग, ये 629 से लेके 645 ईस्वी तक के समय में भारत में रहा और इसकी रचनाएं कौन सी हैं, सी.यू. की, जैसा कि हमने ऊपर यहाँ पे पढ़ा है सी.यू. की के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आगे है, हेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय में भारत आया। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया और इसे यात्राओं के राजकुमार या शाल्यमुनि या नीति का पंडित कहा जाता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास इतिसांग, ये 673 ईस्वी से लेके 675 ईस्वी तक लगभग 2 साल हमारे भारत में रहा और प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं इसने लिखी हैं। तो नेक्स्ट ये है, और इसकी यात्रा विवरण के बारे में हमें पता है कि चीनी बौद्ध यात्री को नालंदा विश्वविद्यालय के अध्ययनरत रहा। तो नेक्स्ट हम चलेंगे यहाँ पे पाषाण काल पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई एग्ज़ाम में इसमें से प्रश्न आते हैं और ये इम्पोर्टेंट भी है। पाषाण काल को, जिसे हम स्टोन एज भी बोलते हैं, इसको हमने मेनली 3 भाग में डिवाइड किया हुआ है ताकि हमें पढ़ना और इसको समझना आसानी हो। तो पहला है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज और नेजोलिथिक एज। तो पैलियोलिथिक एज में क्या है, 26 लाख से लेके 9000 ईसा पूर्व के बीच की घटनाएं इसमें सम्मिलित की गई हैं। और मध्य पाषाण काल में, जिसे मीजोलिथिक एज बोला जाता है, इसमें 9000 ईसा पूर्व से लेके 4000 ईसा पूर्व तक की घटनाओं का इसमें विवरण किया गया है। और नेक्स्ट है हमारे पास न्यू या नवपाषाण काल, इसमें 4000 ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व तक की घटनाओं का वर्णन किया गया है। उसके बाद हम अध्ययन के माध्यम से हम पूरा पाषाण काल को भी आगे 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जो है निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल। और इसके हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं।
सो दोस्तों हमारे पास पहला क्वेश्चन है, प्राचीन युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका आंसर है रॉबर्ट ब्रूसफुट को। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? ये है पुरापाषाण काल, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है इसके बारे में। नेक्स्ट हमारे पास है, प्राचीन भारत के औजार और शस्त्र शास्त्र दोनों शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? तो जैसा कि हमें पता है दोस्तों कि ये उस टाइम हमारे पास स्टोन एज था, तो लोग ज़्यादा पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? जाम्बूद्वीप का। या व्यर्थ पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। नेक्स्ट है, प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। स्थायी जीवन के कहने का मतलब कि यहाँ लोग मतलब एक जगह पे रहना शुरू कर चुके थे दोस्तों, तो इसका हमें मतलब प्रमाण कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से। नेक्स्ट है, प्रस्तर युग या स्टोन एज के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? कुत्ता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारे पास, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? तो इसका आंसर है मध्यपाषाण काल से। मध्यपाषाण काल में पशुओं के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ से। मानव द्वारा खननों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल में। नेक्स्ट है, मानव द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले प्रथम अनाज कौन सा था दोस्तों? तो ये हमारे पास जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर है ताम्रपाषाण युग से। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की किस मंत्रालय के संलग्न कार्यालय है?